किसी भी सरकार को किसी भी धार्मिक आयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। ये भी समझता हूँ कि सरकार की तरफ से ये हिंदू धर्म के अंदर मदाखलत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आने वाले 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र और रामनवमी त्योहार के दौरान मंदिरों में सरकारी खर्चे पर पूजा पाठ कराने का आदेश दिया है। राज्य भर के स्थानीय प्रशासन से दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण के पाठ समेत विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। सरकार के इस आदेश के खिलाफ जहां विपक्षी पार्टियां विरोध में उतरकर एक खास वर्ग के तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी योगी सरकार के इस फैसले की आलोचना करनी शुरू कर दी। तो सरकार को ये देखने की ज़रूरत है कि अगर एक तरफ विशेष धर्म के लिए वो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो मुसलमानों के लिए भी उसमें सरकार को इंतज़ाम करने चाहिए। किसी भी सरकार को किसी भी धार्मिक आयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार किसी भी धर्म का आयोजन नहीं कर सकती। ये भी समझता हूँ कि सरकार की तरफ से ये हिंदू धर्म के अंदर मदाखलत है। एक ख़ास तौर पर एक ख़ास समुदाय के लिए घोषणाएं की हैं। 1-1 लाख रुपया हर ज़िले में इस आयोजनों पर खर्चा करने के लिए, तो ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी कड़ी में मुस्लिम धर्मगुरु इफरहीम हुसैन ने सरकार के इस आयोजन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, जब नवरात्र का आयोजन होगा तभी रमजान भी होंगे, इसलिए अगर सरकार एक धर्म के आयोजन पर इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है तो मुस्लिम धर्म के रमजान पर भी कार्यक्रम कराए जाने चाहिए। अब अगर नवरात्रि में रामायण का पाठ कराने की बात सरकार की तरफ से आ रही है, उसी दौरान मुसलमानों के हमारे रोज़े भी शुरू हो रहे हैं, तो सरकार को ये देखने की ज़रूरत है कि अगर एक तरफ विशेष धर्म के लिए वो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो मुसलमानों के लिए भी उसमें सरकार को इंतज़ाम करने चाहिए। तो सरकार अगर एक तरफ़ा कुछ कर रही है विशेष कम्युनिटी के लिए, तो कहीं ना कहीं एक जो दूसरी कम्युनिटी है वो अपने आप को जो है इस तरह का समझेगी कि हमारे लिए कुछ नहीं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इरफान अंसारी ने भी प्रदेश सरकार द्वारा कराए जाने वाले इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सरकार सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस तरह के आयोजन करवा रही है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि किसी भी सरकार को किसी भी धार्मिक आयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार किसी भी धर्म का आयोजन नहीं कर सकती। अगर सरकार ने ये ऐलान किया है तो ये सिर्फ ये भी वोट की राजनीति है और हिंदू जो समुदाय है उसको अपना करने की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस तरह के सारे आयोजन गलत हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लिए, किसी भी धर्म के लिए आयोजन हो, वो गलत हैं। सरकार को ऐसा कोई आयोजन। वहीं मौलाना मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सचिव कौसर हयात खान ने योगी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर ये कार्रवाई कर रही है। ये सरकार की तरफ से हिंदू धर्म में दखलंदाजी है। हिंदुओं को सरकार के फैसले का संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर ये कार्रवाई हो रही है। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम केवल कानून व्यवस्था। ये भी समझता हूँ कि सरकार की तरफ से ये हिंदू धर्म के अंदर मदाखलत है, कि वो हिंदू धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रही है, मदाखलत कर रही है। कभी वो मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत करने की बात करते हैं, अब वो हिंदू धर्म के मामलात में वो में भी बेचैनी होगी इस चीज़ की कि आज वो क्या नाम अपने सरकार के आदेश के अनुसार मंदिरों के अंदर अगर वो इस तरह का मदाखलत करेंगे और इस तरह के निर्देश देंगे और निर्देशों के हिसाब से मंदिरों को चलाएंगे, तो ये हिंदुओं में भी बेचैनी फैलेगी, सिर्फ औरों में नहीं, हिंदुओं में। और इस देश के हिंदू और हिंदुओं को भी क्या नाम इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये कदम सरकार का, कल कोई भी सरकार हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रामनवमी और दुर्गा पूजा के संबंध में जो घोषणाएं की हैं, वो उनका निजी मामला है। सरकार ने हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इजाजत दी है, मगर वो एक जिम्मेदार पद की कुर्सी पर बैठे हैं।
और वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें किसी विशेष समुदाय के लिए काम करने के साथ ही दूसरे समुदाय के लिए भी काम करना चाहिए, तभी सभी लोगों का भरोसा कायम हो सकेगा। के वजीर आला हैं और एक बड़ी जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ ली और सब धर्म के साथ, सब लोगों के साथ इंसाफ की बात कही गई और उसका उन्होंने हलफ लेते वक्त वादा किया था। जहाँ तक एक ख़ास तौर पर एक ख़ास समुदाय के लिए घोषणाएं की हैं, 1-1 लाख रुपया हर ज़िले में इस आयोजनों पर खर्चा करने के लिए, तो ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु योगी सरकार के फैसले के विरोध में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु योगी सरकार के फैसले से खुश है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके इस फैसले से समाज में ऊर्जा का संचार होगा। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार है, धन्यवाद है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सरस्वती का पाठ और रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ, मुझको लगता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा, जिससे यह आम जनमानस का कल्याण होगा और यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश को बढ़ेगा। और मुझको लगता है कुछ राजनीतिक दल के लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है, उन कालेमियों को जो कभी धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, जो रामचरितमानस जलाने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं, और जो लोग किसी कौम को, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के मानने वाले ऐसे नेता जन है जिनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको तकलीफ है। मुझको लगता है और किसी को तकलीफ नहीं है। लोग राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। वहीं महंत कौशलनाथ ने प्रदेश सरकार के निर्देशों का स्वागत करते हुए कहा, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। हम इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा एक अच्छा कार्यक्रम कराए जाने का निर्णय लिया गया। अभी योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि नवरात्रों में देवी जागरण, देवी झांकियां एवं रामनवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ मंदिरों में कराएंगे। तो इस फैसले का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और बहुत बहुत स्वागत होगा। मंदिरों में बहुत जगह होता है, लेकिन और भी जो मंदिर नहीं कर पा रहे हैं, योगी सरकार अपनी तरफ से मंदिरों में कराने जा रही है, तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है। हमारे देश को विश्वगुरु बनाने के लिए और हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस फैसले का पूर्ण स्वागत कर। बताते चले, पिछले कुछ समय से प्रदेश की सियासत में धार्मिक मुद्दों पर काफी बहस छिड़ी है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी कर आस्था के विषय को सियासी रंग देने की कोशिश की। अब प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाकर इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है।